सर आज आप ही का बारी है, बताया जाए। एक राजेश का नाम का लड़का था सर। हम्म। वो अपने दोस्तों के साथ रहता था और पढ़ा लिखा भी करता था सर। उनके माता पिता भी थे सर। और वो उतना उसके माता पिता चाहते थे कि हमारा पुत्र आगे चलकर कुछ पढ़ लिख कर बन सके और पैसे वैसा भी कमा सके। फिर वो उतना अधिकार अपने जो आपका अवेज आवाज जी शुरू कीजिए। बहुत सर बढ़िए सुजीत सर आगे। सर आप म्यूट हो गए हैं। ओके सुजीत सर बढ़िए आगे। यस सर, उसके पिताजी थे वो अपने पुत्र से बहुत तंग हो गए थे और सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं। मेरा पुत्र को कुछ काम भी करने के लिए कहते हैं तो हमारा पुत्र काम भी कुछ नहीं करता है, अपने दोस्तों के साथ खाली मौज मस्ती करता है। मैं इसको कैसे सिखाऊं कि आगे की जिम्मेदारियां कैसे होती है। तो उसने एक दिमाग लगाया सर। उसने एक दिमाग लगाया कि उसने अपने पुत्र से कहा कि जब तक आप पैसे कमा के हमें नहीं, कुछ आज के पैसे कमा के हमको नहीं देंगे आपको खाना नहीं मिलेगा। वो पुत्र सोचने लगा उसका कि हमारे पिताजी ने तो कहा हमें कि जब तक आप पैसे नहीं लाएगा तब तक हमें खाना तो नहीं मिलेगा। वो निकल गया सर पैसे जुगाड़ करने के लिए। फर्स्ट दिन गया इधर उधर सब से जुगाड़ किया, कहीं से नहीं मिला सर। वो अपने मम्मी से पैसा मांग लिए, लास्ट में छुपा चोरी मांग के पिताजी के ला के दे दिए। पिताजी एगो कुर्सी पर बैठे थे और आग लगा के कुछ लकड़ियां उसे लहरा के वो अपने हाथ सेक रहे हैं। उसी बैठे थे। ये इसका पुत्र गया, उसका पुत्र राजेश अपने पिताजी को पैसे दे दिए। पिताजी ने कहा जाओ अब खाना खा लो। फर्स्ट दिन तो वही हुआ सर। दूसरा दिन गया सर, फिर दूसरा दिन कहा कि जाओ फिर आज पैसे आप कमा के लाओ फिर आपको खाना मिलेगा। फिर अपना उसका पुत्र चला गया राजेश, इनकी अब हम कहाँ से पैसे मांगे। फिर वही प्रक्रिया चला सर, डेली का कम से पैसे उसे नहीं मिला, वो काम चोर था सर। तब फिर आके अपने दीदी से पैसा ले लिए। फिर उसके पिताजी आग लगा के लकड़ी सेक रहे थे हाथ। फिर अपने गए पिताजी के पैसा दिए। पिताजी ने फिर कहा कि जाओ खाना खा लो। 2 दिन हुआ सर। फिर तीसरा दिन फिर निकला सर। फिर कुछ काम धाम नहीं किया सर। फिर काम धाम नहीं करके फिर घर आया और घर आने के थोड़ा हेलो सुन रहे? कंटिन्यू। यस सर। घर आने के अबरी जो पैसा था सर तो अबरी अपने दोस्तों से ले लिया। तो तीसरा बार तो अपने दोस्तों से ले लिया सर। फिर अपने पिताजी को लाके दे दिया। फिर पिताजी लकड़ियां सेक रहे थे। फिर पिताजी कहे कि जाओ खाना खा लो। जब लास्ट के भी अपने पिताजी को तीसरा के पैसा देने गया तो पिताजी की सोचे जब मैं पिताजी के पैसा ला के देता हूँ तो मेरे पिताजी वो जो लकड़ी से वो आप हाथ सेक रहे हैं सर, ये पैसा ही देता था, वो अपने पुत्र दे के चला जाता था। पिताजी उसको जला देते थे। वो पैसा से लकड़ी सेक रहे थे जहाँ पर जला देते थे। तीसरा दिन गौर, 2 दिन तो गौर नहीं किया। तीसरा दिन मैं पिताजी के पैसा देता हूँ, पिताजी हाल में पैसा जला देते हैं। बात क्या है बात। फिर वो चला जाता, थोड़ा सुन देखता और चला जाता। फिर देखिए प्रक्रिया ऐसे चला सर। चौथा दिन उसको कहनों से निकाला सर वो अपने काम करने के लिए। उसी प्रक्रिया में उसको आज बहुत मेहनत करने के बाद सर पैसा मिला। जब वो अपने पिताजी के पास गए हैं तो उसके पिताजी लकड़ी लगा कर ताप रहे थे आग, तब अपने पिताजी के पैसे दें तो वो थोड़ा वहां पर रुक गया सर कि आज देखते हैं आज क्या होता। तो उसके पिताजी ने फिर वही काम किया, पैसे को जला दिया। इससे पिताजी पर थोड़ा नाराज हुए सर, पापा आप पैसे क्यों जला दिए। फिर पिताजी ने कहा मैं पुत्र आपको ही सिखाना चाहता था कि आपका ये जो आप पैसा आप कमा के लाए ये आपका मेहनत की कमाई था।
मैं आपको इतना दिन से यही सिखा रहा था कि आप मेहनत कीजिए। इतना दिन आप पैसा लाए, वो कन्हू से लाए थे जुगाड़ करके, फिर आपका मेहनत की कमाई था, तब आप कहें पिताजी आपका पैसे क्यों जला दिए। अपने पुत्र के यही सिखाना चाहता था सर। ये कहानी से यही सीख मिलती है सर कि मेहनत कीजिए। उसको आज सीख मिल गया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। कहने का मतलब सिंपल है कि इसमें ना पैसे की वैल्यू को दिखाया गया, और वैल्यू को दिखाने के साथ साथ ये भी दिखाया गया कि जब आप काम करते हैं ना, उसका उस पैसे का या उसका बेनिफिट का अलग ही मज़ा है। कोई करके आपको ला के दे दिया ना, उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल है कि हम किसी भी काम को करें, अगर उसमें रिजल्ट चाहिए ना, उसी हिसाब से सोचना भी पड़ेगा, उसी हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। सो बहुत अच्छा स्टोरी था। कोई और कुछ बताना चाहेंगे आज के दिन का? इस स्टोरी से आप लोग क्या सीखे, क्या समझे? सर इस स्टोरी से यही सीखने को मिला, जैसा कि आपने बोला कि पैसे की वैल्यू समझ में आया। जब कोई मेहनत करता है और जो पैसा आता है, और बिना मेहनत का, क्योंकि बिना मेहनत मतलब क्या, इधर उधर से जुगाड़ करके या फिर ज्यादा एफर्ट नहीं डाले, तो जो मेहनत किया हुआ पैसा जो आता है, मेहनत करने के बाद जो सक्सेस मिलती है, उसका लोग वैल्यू करते हैं, और उसका एक एक मेहनत बोलते हैं ना, एक एक जर्रा के बारे में दूसरे को बयां कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, अगर मैं कनेक्टेड कॉल 15, 20, 25, 30 अगर कर रहा हूँ, तो कल के डेट में जब बताना हो तो मैं इसको बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत किया। अगर मैं 2-3 कॉल करता हूँ तो क्या होगा कि कोई पूछेगा तो सिर्फ एडवाइस दूंगा, अरे ऐसे होता है, बस वैसे ही ऐसे वहां पर पैसे का सिचुएशन था इस स्टोरी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी हम कहीं किसी को अगर स्टोरी बताते हैं और अगर रियल होता है ना, तो बताने का मज़ा ही कुछ और है। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे की अहमियत से सबसे बड़ा काम को समझना ज़रूरी है जीवन में। अगर काम का वैल्यू नहीं समझेंगे ना, तो उसका पैसे का वैल्यू ही नहीं पता चलेगा। आज देखिए ना, हाईवे पर लोग गाड़ी दौड़ाते रहता है। 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, एक लड़की रिवॉल्वर लेके घूम रही थी गाड़ी पे, पीछे बाइक पे बैठ करके। तो कहने का मतलब कहाँ से आया? इन लोग के पास अपनी कमाई तो है नहीं, लेकिन जब अपने आप के ऊपर आता तब जाकर समझ में आता कि ये गलत है करना। कहने का मतलब कि आज यही चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा आपको मिल रहा है उसका वैल्यू समझ में है आपको? उसका अगर वैल्यू आप समझ रहे हो ना, तभी समय है आपको अपने आप में बदलाव करने का। अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ भी कोई कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। अभी आप लोग पास समय है ना, कि दूसरे ट्रेनिंग दूसरे जगह जाने की ज़रूरत तो है नहीं अभी आपको? सर बिल्कुल टाइम है सर। अभी धनंजनी मैम का भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पता है मुझे कि 8-15 के बाद ही उनका कुछ शुरू होता है। ठीक है, जो एक स्टोरी है, इसमें सारांश आप ही लोग को ढूंढना होगा। एक स्टोरी है कि एक राजा था, उसके राज्य में ना एक बहेलिया आ गया। बहेलिया जो चिड़िया उड़िया पकड़ता है ना, 2 बाज का बच्चा को गिफ्ट किया। 2 बाज का बच्चा गिफ्ट किया राजा को। राजा उसको पुरस्कार वगैरह दिया, वो अपना चला गया। राजा सेवा करने के लिए 2-3 लोगों को लगा दिया उसके पीछे कि भाई इसको सेवा करना, ये बाज का पंछी है, इसको जो इसका ज़रूरत है उसको पूरा करो, सब कुछ करो। लोग अपना काम में लग गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2 बाज में से एक बाज का जो बच्चा था वो उड़ने लगा धीरे धीरे, अपना जो उसका पहचान है वो पहचान में आने लगा। और दूसरा बच्चा जो है ना, हमेशा डाली पे बैठा रहता था, मैंने उड़ता एकदम नहीं के बराबर में था, एकदम नहीं के बराबर में उड़ता था। तो अब हुआ क्या कि ऐसा क्या हो गया इसको कि उड़ क्यों नहीं रहा है? 2 में से एक उड़ रहा है, उड़ ही नहीं रहा है। तो पूरा ना वो नगर में ढिंढोरा पिटवाया राजा कि जो इस बाज को जो उड़ाएगा
मतलब उड़ने में इसको हेल्प करेगा, उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे। बहुत सारे लोग आए आए गए, उनसे उड़ा ही नहीं बाज, कितना भी प्रयास कर लिया उसने, उड़ा ही नहीं। एक आदमी आया ना, आया गाँव को, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति आया, तो आया, उसने ऐसा युक्ति लगाया कि बाज उड़ने लगा। राजा तक खबर पहुंच गया कि भाई बाज उड़ने लगा, जो दूसरा वाला भी था वो भी उड़ने लगा। राजा ने बुलाया, पूछा उससे कैसा तुमने क्या किया कि बाज उड़ने लगा। तो यही सवाल आप लोग से है कि वो उसने, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या काम किया हो कि बाज उड़ने लगा। आप बताइए एक एक करके, जिनको भी यह स्टोरी समझ में आया होगा बताइए कि बाज क्यों उड़ने लगा और कैसे उड़ने लगा, जो दिन भर डाली पे बैठा रहता था। डाली ही काट दिया गया होगा। अच्छा, आप बताइए धर्मेंद्र जी। उसको कुछ बोला होगा, कुछ मंत्र उसको पता होगा, सुना दिया, उसको अंदर में पावर आया और उधर लगा। ठीक है, सुजीत जी आप बताइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। अच्छा कोई बात, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बहेलिया यानी जो चिड़िया पकड़ता है, ठीक है, एक राजा को दो बाज का बच्चा गिफ्ट किया, ठीक है ना, राजा है भाई, तो उसको गिफ्ट किया ले जाके। राजा ने अपने मंत्रियों को लगा दिया कि भाई इसको देखभाल करो, अच्छे से रख रखाव करो, इसका जो ज़रूरत है खाना दाना पानी जो भी है इसको दिया जाए, ठीक है। दोनों बाज जो है समय के हिसाब से बड़ा हुआ। एक बाज उड़ने लगा और दूसरा बाज का बच्चा जो था दिन भर डाली पे बैठा ही रहता था, नहीं उड़ता था वो, ठीक है। समझ में आया इतना दूर? यस सर। हाँ, अब सबको चिंता हुआ कि भाई दूसरा वाला बाज क्यों नहीं उड़ रहा है, दूसरा वाला बाज उड़ क्यों नहीं रहा है। तो राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो भी इस दूसरे बाज को उड़ने में मदद करेगा उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे। राजा ने घोषणा करवा दिया। बहुत सारे लोग आए गए, किसी से बाज उड़ा ही नहीं। एक व्यक्ति ऐसा आया और उसने बाज को उड़ाया, लेकिन कैसे, ये सवाल है कि उसने ऐसा क्या किया होगा जिससे बाज उड़ने लगा, यही सवाल है। हमको सर वो जो कंफर्ट जोन था ना, एक सेकंड सुदर्शन सर, एक एक करके काट दिया गया सर। सुदर्शन सर एक एक करके। जी सुजीत सर आप बताइए, अपना पहले ओपिनियन दीजिए। हमको तो लगता सर उसको पास कुछ एक्सपीरियंस होगा सर, जैसे वो कुछ अथी वाला होगा सर। कैसे कहते हैं आप, पहेलिया बोले थे? बहेलिया मतलब चिड़िया पकड़ने वाला। यस सर, वो व्यक्ति होगा। नहीं, नॉर्मल कोई तो दे के चला गया भाई, थोड़ी ना बैठा रहेगा उस नगर में, चला गया। उस नगर बैठा नहीं रहेगा सर, जो उड़ाया, जो लास्ट में कहें कि उड़ाया, वो व्यक्ति के बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया। खुशबू मैम आप बताइए। सर हो सकता है उसने उस पे अटैक किया होगा, वो डर से उड़ने लगा होगा, हो सकता है। बहुत बढ़िया। ग्रेजेश सर आप बताइए। ग्रेजेश सर अनम्यूट करिए। मैं इसमें 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल। पहला पॉइंट तो ये सर कि जब उसका देखभाल जिस आदमी ने कर रहा था उसको प्रॉपर वे में खाना दे रहा था। दूसरी बात ये सर कि जब उन्होंने खाना उसको देना बंद कर दिया और जो दो जो था, तो एक तो उड़ के अपने खाने भोजन को प्रबंध कर लेता था, लेकिन जो दूसरा था वो उड़ नहीं पाता था, इसलिए वो भूखा रहता था सर। नहीं तो भूखा रहने के कारण इसमें सर दोनों को सेम एकदम एक जैसा सपोर्ट दिया गया, माने एक तरीके से खाना दाना पानी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहा। लेकिन एक नहीं उड़ पाया और एक उड़ा, तो दूसरा क्यों नहीं उड़ता था और फिर उड़ा कैसे? हो सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सर। दूसरा इसलिए उड़ा सर कि उन्होंने बगल वाले को भी उड़ते देखा, प्लस उसको ये मन में चाहत हुआ होगा कि नहीं मैं भी उड़ान भरूं, इसलिए वो उड़ पाया, अन्यथा वो भी नहीं उड़ता। आपने सर स्टोरी ध्यान से सुना नहीं, आपने स्टोरी ध्यान से सुना नहीं। मैंने क्या बोला, सब कुछ सही है,
पर वो तो देख रहा है ना, तो शुरुआत से देख रहा है कि दूसरा वाला उड़ रहा है, तो उस समय क्यों नहीं उड़ रहा था? मैंने पूछा कि वो व्यक्ति ने ऐसा क्या किया आकर के कि वो बाज उड़ने लगा। ये मेन मुद्दा था। वो तो देख ही रहा है कोई उड़ रहा था, फिर वो क्यों नहीं उड़ रहा था? पहले से क्यों नहीं उड़ा? वो व्यक्ति आया तब क्यों उड़ा? ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। तो वो सर, उसमें हो व्यक्ति सकता है दूसरा उसको- दोषी देखा होगा सर। नहीं, मैंने उसका पैर देखा होगा सर, उसका पंख देखा होगा कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसको दूर किया होगा। चलिए बढ़िया। विकास जी, आप अगर स्टोरी सुन पाए होंगे तो बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। नहीं सर, नहीं सुन पाया। कोई बात नहीं। हमें इन सभी में से 2 का जवाब अच्छा लगा। चलो हम बताएं। एक बार और जो ट्राई करते रियलिस्टिक हैं। बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या है ना, कहीं न कहीं 2-3 चीजों को लेके चलते हैं कि चलो इससे नहीं होगा तो ये कर लेंगे, इससे नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, और हम अपना असली पहचान को ही भूल जाते हैं। हम ना अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं कि मेरे अंदर का पहचान है क्या एक्चुअल में। और ये कंफर्ट जोन ना बहुत बड़ा चीज है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो जीवन भर आप उसी में फंसे रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आईबीसी बन के आप आए तो काम क्यों नहीं करें, मेरा ये नहीं कहना है। किसी भी पढ़ाई लिखाई, किसी भी जॉब, किसी भी बिजनेस, किसी भी चीजों में मुझे लगता है चल रहा है काम, अब उसको दाना पानी मिल ही रहा था, क्या जरूरत है उड़ने का? मौज मस्ती में जी रहा था अपना। वो अपना पहचान भूल रहा था कि बाज को पहचान उड़ना है, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पे उड़ना है। उसी तरीके से अगर आपको बाज बनना है, अपना पहचान बनना है, तो ऊंची उड़ान भरना ही पड़ेगा। और ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा कि कौन क्या कह रहा है। वो कोई कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो तो 4 दिन के लिए उसमें चले गए। कोई बोल दिया कि कुछ नहीं कमा रहे हो तो 4 दिन नौकरी कर लो, उसमें चले गए। कोई बोला अरे क्या इस सब में लगा, अपना बिजनेस कर लो, तुम उसमें चले गए। यानी आप ना उस सहूलियत को देख रहे हैं कि तुरंत पैसा कैसे आए मेरे पास, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन वो है कि जो 10,000 में खुश है कि 10,000 रुपया आ रहा है ना मेरे पास में, जबकि उसको जरूरत 50,000 तक का है। ऐसा नहीं कि उसको जरूरत नहीं है, पर वो 10,000 में ही खुश है। वही 2,000 का किस्त भर रहा है, 5,000 का भाड़ा दे रहा है, ऐसे करते करते वो जीवन बिता रहा है। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। अगर कंफर्ट जोन से हम नहीं निकलते हैं ना तो हमारा हाल क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और लग जाइए अपने अपने काम में, अपने लक्ष्य को पकड़ लीजिए और अपने काम में लग जाइए पकड़ करके एकदम कि हमको इतना करना है तो करना ही है। मैंने कल या परसों बताया था कि अमन को मैं बता रहा था कल या परसों कि अगर आपको अपना पहचान बनाना ना तो कुछ दिन के लिए अपना पहचान को छिपाना भी पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू उसी का मिलता है ना जो गायब हो जाता है और एकाएक मिला। गायब होने का मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कहीं अंडरग्राउंड हो जाइए, लेकिन उन चीजों से रिलेशन तोड़ डालिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने काम में आगे बढ़ने में। उन लोगों से ना दूरी बढ़ा लीजिए जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के साथ बढ़िए आगे जो आपको गोल्स को मदद करने में मदद करते हैं। उन चीजों को अपनाइए जो आपको अचीवमेंट पूरा करने में मदद कर रहे हैं। हर्षवर्धन जैन कहते हैं कि अगर आपको अपना पहचान बनाना ना तो 6 महीने के लिए अपने आप को गायब कर दीजिए उन सभी लोगों की नजर से जो आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, उन सभी चीजों से जो आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। अभी पता है बहुत सारे लोगों के जब मोबाइल में देखता हूँ ना, अपना ऑफिस में जब आते हैं तो इतना सारा नोटिफिकेशन आके ऊपर पड़ा रहेगा, इतना सारा। भाई क्या करते हो उस नोटिफिकेशन का? वो डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं देता है।